शंभू महाराज बिरजू महाराज के साथ संबंध पर प्रकाश डालें। शंभू महाराज बिरजू महाराज के रिश्ते में चाचा लगते हैं। ये बहुत ही शौकीन मिजाज के व्यक्ति थे। शौकीन मिजाज के व्यक्ति थे। इनकी वजह से घर में झगड़े होते थे। जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई तो इन्होंने बिरजू महाराज की कोई मदद नहीं की। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना होगा, बहुत कम आंसर है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गई तो बिरजू महाराज के पास पैसे नहीं थे कि वे अपने पिताजी के अंतिम संस्कार कराएं। इस स्थिति में ये 2 प्रोग्राम किए और कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपने पिताजी के अंतिम संस्कार किए। उस समय इनको नचना कितनी दुखद समय हुआ। अवनियो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? अविन्यो एक प्राचीन शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हर वर्ष गर्मियों में रंग समारोह हुआ करता था जहाँ देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं। ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? ला शत्रुज इस प्रकार का ईसाई मठ है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होते हैं कि तट स्थिर है और नदियाँ बह रही है। नदी के किनारे बैठे लेखक को यह महसूस हो रहा है कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। और नदी कविता से कहती है कैसी हो तुम, तो नदी कविता से कहती है जैसे तुम हो। जिस प्रकार नदिया का निर्माण जल कण से होता है, ठीक उसी प्रकार कविता का निर्माण शब्द कणों से होता है। ठीक है, वो लेखक किस विडंबना की बातें करते हैं? लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अक्सर जातिवाद के विडंबना की बात करते हैं। कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को बेहद आवश्यक माना गया है, लेकिन लेखक के अनुसार जातिवाद का स्वरूप जाति प्रथा है जो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है और भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, ठीक है, ताकि आवाज क्लियर आ सके। दूसरा सवाल है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि जातिवाद ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को बेहद आवश्यक माना गया है। अच्छा है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि भारतीय समाज में लोगों का पेशा गर्भ से ही निर्धारित कर दिया जाता था। इस स्थिति में वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिस कारण भारतीय समाज में बेरोजगारी फैल रही है। आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बहुत अच्छा। दूसरा पार्ट का पहला सवाल है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब की 5 बेटियां थी। 5 बेटियां बहुत ही सुशील तथा कठपुतली के समान थी। वो किसी भी सामान का तोड़फोड़ नहीं करती थी। इस 5 बेटियों के अलावा सेन साहब का एक इकलौता बेटा कासू था, जिसे खोखा भी कहा जाता है। वो घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, इस पंक्ति की व्याख्या करें। यह पंक्ति 20 के दांत नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है। इस पंक्ति के आधार पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि जब सेन साहब की किरानी गिरधरलाल के बेटा मदन सेन साहब की चमचमाती काली रंग की कार को छू रहा था तो उसे सोफर द्वारा धक्का दे दिया जाता है, जिस कारण उसके पैर का घुटना फूट जाता है। मदन सोफर की ओर झपटा। ये सब सेन साहब देख रहे थे तो गिरधरलाल को खूब फटकार लगा और कहे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा तथा डाकू बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और इसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया था? सेन दंपति अपने बेटा खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। वो अपने 5 से 6 वर्षीय बेटे कासू को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो अभी से ही इसे इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस पंक्ति की व्याख्या करें। यह पंक्ति 20 के दांत नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी थे। इस पंक्ति के में लेखक यही कहना चाहते हैं कि कासू एक बड़े परिवार का लड़का है। जब मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था और वे सारे लड़के गरीब परिवार के थे, तो कासू ने देखा तो कहा मैं भी लट्टू खेलूंगा और इस तरह कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। ठीक है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक फ्रेडरिक मैक्समुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि गांव में अधिक जनसंख्या बसती है और गांव के लोगों में प्रेम भावना, करुणा आदि
खूब कूट कूट कर भरी होती है। यदि वास्तव में घूमना चाहते हैं तो गांव जरूर है।